नमस्कार और जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब पर एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर रीट परीक्षा की जो उत्तर कुंजियां है वो जारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हम हमारे चैनल पर आप सभी साथियों के सहयोग से एक आंसर की हमने बनाई है। और ये आंसर की है साथियों, जो 28 फरवरी को L2 का जो पेपर हुआ था उसकी यहाँ पर रहने वाली है। साथियों, मैं आज के वीडियो में लगभग 140 प्लस क्वेश्चनों की ये आंसर की लाया हूँ। सारे क्वेश्चन आप जैसे साथियों से ही जुड़ाए हैं साथियों। और कुछ पर्सन ऐसे हैं साथियों बिल्कुल सटीक मिले हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो डाउटफुल है, ठीक है, कि उसका ऑप्शन ये होगा या वो होगा। लेकिन आपने पेपर दिया है तो आपको तो कंफर्म याद होगा, आप अंदाज लगा लीजिए साथियों। तो बिना कुछ देरी के हम 140 प्लस क्वेश्चनों की इस आंसर की शुरुआत करते हैं। 28 फरवरी को तीसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की रहने वाली है। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं और हमारे पहले पर्सन की हमारी शुरुआत होगी। साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले मनोविज्ञान के प्रश्नों को शामिल करूंगा। साथियों, मनोविज्ञान के लगभग मैं 30 प्रश्नों की ये आंसर की है। इसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट यानी पांचों सब्जेक्ट की मैं आंसर की इसी एक ही वीडियो में समावेश करने वाला हूं। तो साथियों, यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है कि समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का जो सेवन है वो दुश्चिंता से बचाने के लिए करता है। तो ये दुश्चिंता से बचाने के लिए इस चीजों का हम समायोजन करते हैं तो वो कहलाता है साथियों पलायन। अगला है हमारा दूसरा सवाल साथियों, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो उपलब्धि परीक्षण का जो प्रथम सोपान है वो आता है आपका उद्देश्यों का निर्माण। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा, मात्रा को मापने का जो संख्यात्मक सूचकांक कौन सा होता है? जैसे अंक या गणितीय शब्दों का प्रयोग। तो वो आपका बिल्कुल क्या आएगा साथियों? मापन। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो बच्चों को प्रभावित करने वाला जो आंतरिक कारक है वो आपका बुद्धि रहेगी, यानी इंटेलिजेंस बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। वह परीक्षण जिसमें वैधता, व्यवहारिकता, व्यापकता शामिल होती है तो वो परीक्षण आपका हमेशा ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में जो संबंधवाद टी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही इस बार रहने वाला है। साथियों, यहाँ पर आप सभी ने पेपर दिया है और आप सभी को आंसर पता है। प्रश्न आपको जरूर पता होगा, उत्तर भले आपको ना पता हो, मैं आपको उत्तर इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती है? तो वस्तु स्थायित्व है वो आपकी पेशीय जो संवेदी गमा अवस्था होती है 0 से 2 वाली उसमें रहती है। विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, ये सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? तो ये सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो ये निरंतरता के जो सिद्धांत है उसमें आता है कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत विकास आपका चलेगा। ये निरंतरता के सिद्धांत को शो करता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बालक का प्रथम भाषा विकास कब होता है? तो भाषा विकास रोना या ध्वनि के माध्यम से ही शुरुआत होती है। और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्तित्व जो बुद्धि वाले जो बालक है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? तो वो व्यक्ति जो होता है स्वयं की जटिल भावनाओं को, क्षमताओं को, कमजोरियों का स्वयं ही क्या करता है? ज्ञान करता है। ये उसकी विशेषताएं कहलाती है। अगला है साथियों, यहाँ पर मस्तिष्क पक्षाघात का कारण क्या होता है? तो गर्भाशय में जन्म के समय अगर चोट है तो वो मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में आता है। अगर ऑप्शन था तो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य आपको बताना था। तो इसमें साथियों अगर पर्सन नहीं पूछा है, हाँ पूछा है, तो यहाँ पर ये तीन है, ये मुख्य उद्देश्य रहने वाले। पाठ्यक्रम को बाहरी वातावरण से जोड़ना, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, या शिक्षा पर बोझ कम करना है। ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। चौथा वाला जो ऑप्शन था ना वो एनसीप का नहीं हो सकता है उद्देश्य, ठीक है। इस तरह का भी आपसे प्रश्न पूछा गया होगा, आप सभी को पता है साथियों। साथियों, आप अपना मिलान करके अपनी जो पात्रता है वो आप चेक कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे कर सकते हैं, बाकी रियली तो आंसर की आने पे ही हम पता करेंगे। समायोजन क्या है? व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं, समायोजन कहते हैं। एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक कौन सा चिंतन नहीं कर सकता है? तो एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कॉल रोजर्स 5E का संबंध किससे है? तो यहाँ पर मैंने तीन ऑप्शन बनाए हैं, जो भी ऑप्शन उस वक्त परीक्षा में था वो आपका सही रहेगा। अगर मानवतावादी था ये भी रहेगा, निमित्तवादी, संरचनावादी, तीनों में से जो भी एक था वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। 8E 2009 की जो धारा 29 है वो किससे संबंधित है? वो स्थानीय भाषा और जो मातृभाषा है उस पर जोर देने से संबंधित यहाँ पर रहती है। अगला हमारा है कि प्रतिभाशाली बालक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है?
तो यहाँ पर साथियों ये पूछा हो जा सकता है कि कौन-सी विशेषता होती है, कौन-सी नहीं होती है। तो यहाँ मैं आपको 2 बताने जा रहा हूँ कि समाज के अमूल्य संसाधन होते हैं, ये राष्ट्र निर्माता भी होते हैं। तो अगर ये ऑप्शन थे तो आपका ये भी सही रहने वाला है। अगला है अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है वो आप सभी को पता है वो आपका अधिगम कहलाता है यानी लर्निंग कहलाता है। ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कानून की जो व्यवस्था बनाए रखने का संबंध है ना वो किससे होता है? तो समाज में अगर नैतिक विकास की सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाया था तो वो आपका सामाजिक व्यवस्था कहलाता है या आपका चौथा चरण दोनों में से जो भी ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। व्यक्तित्व मापने वाला परीक्षण आपको बताना था। 3 परीक्षण थे वो व्यक्तित्व मापने वाले नहीं थे तो यहाँ पर एक चौथा था 16 पीएफ यानी प्रश्नावली जो परीक्षण है वो आपका बिल्कुल रहेगा कि वो व्यक्तित्व मापन की यहाँ पर विधि रहने वाली है। अगला हमारा है रचनात्मक विकास का प्रथम सोपान कौन सा होता है यानी प्रथम चरण कौन सा होता है तो वो तैयारी या आयोजन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला है प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय थे आनुवंशिकता और वातावरण यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला हमारे पर्सन की अगर बात करते हैं तो इस पर्सन है कि केटल के बुद्धि सिद्धांत में जो फ्लूइड बुद्धि है ये किससे संबंधित थी? तो ये फ्लूइड बुद्धि है साथियों अनुभव आधारित सामान्य गणित की क्रिया तरल और ठोस का सिद्धांत इससे संबंधित यहाँ पर रहने वाली है। अगला हमारा है कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या होती है? तो जो कॉन्सेप्ट मैप है उसकी प्राथमिक संरचना या तो लेबल वाले नोट्स रहते हैं ये वाला बिल्कुल आपका सही रहेगा साथियों। अगला हमारा प्रश्न है साथियों प्ले वे बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके कुक महोदय हैं बिल्कुल सही रहेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में जो रूबिक्स है साथियों वो किससे संबंधित है? तो ये प्रदर्शन स्तर से बिल्कुल रहेगा। ये रूबिक्स नाम आपका पहली बार आपने देखा ही होगा साथियों यहाँ पर। और अगला प्रश्न है एनईपी 2020 में किस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था? तो उस वक्त साथियों रोचकता और रचनात्मकता पर सभी बल दिया गया है। इरिक्शन से संबंधित एक प्रश्न था हमें इसके ऑप्शन नहीं मिले थे साथियों। तीसरा था साथियों कि कौन सा सील गुण है वो प्रत्येक रूप से हटाया नहीं जा सकता है? तो वो आपका रहेगा मूल सील बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। ये साथियों यहाँ पे मनोविज्ञान के 30 में से 30 सवाल की ये उत्तर कुंजी थी। अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी के लगभग 30 प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न आ रहा है प्रकृति में व्याकरण की दृष्टि से एक ऐसा शब्द है? तो ये एक संज्ञा शब्द है बिल्कुल सही रहेगा। उदार समानार्थी शब्द है तो उदार का समानार्थी आपका क्या रहेगा? सरल रहेगा। उदार का जो समानार्थी है वो आपका सरल रहने वाला है। मुक्त का विलोम बताना है तो उसका मुक्त का विलोम बद्य रहेगा। आज हमने उसे विकसित कर लिया है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है हमने इसको बताना था कि ये कैसा है तो ये सर्वनाम है। क्या है? यहाँ पर ये सर्वनाम रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गद्यवाचक के दौरान टोकना नहीं चाहिए, अंत में सुझाव देना चाहिए। ये कौन से वाचन कौशल का जो है आपके आता है? तो ये पठन कौशल में आता है बिल्कुल आपका सही रहेगा। चित्र विस्तारक जो यंत्र है वो कैसा है? तो एपिडाइपोस्कोप था उसमें वो आपका चित्र विस्तारक यहाँ पर यंत्र रहने वाला था। अगला था कि एक लाभ हानि में समास पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका द्वंद्व समास रहेगा। लेखन त्रुटि और भूल सुधार के लिए जो हम जो भी चिन्ह का यूज करते हैं तो वो आपका हंस चिन्ह रहता है। तो इस तरह का आपका हंस चिन्ह रहता है। कहीं हम कोई शब्द भूल जाते हैं तो इस तरह का आप चिन्ह लगा के उसे लिख सकते हैं। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना था तो यहाँ पर सम प्लस करती ये वाला आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही रहेगा। इंसान के पर्यायवाची बता रहे थे। इंसान के जो पर्यायवाची है मानव मनुज। अगला हमारा सवाल है साथी यहाँ पे कि निम्न में से एक वचन और बहुवचन किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसमें एक ऑप्शन था कि दोनों एक वचन और बहुवचन में तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। मनुष्य भी बताए कई सारे लोग लेकिन ये वाला ज़्यादा चाहिए। बहनों बहन का आपका पुल्लिंग बताना था बहन का पुल्लिंग आपका बहनों ही रहेगा साथियों। साथियों एक वाक्यांश था इसमें लिखा है कि यदि तुम अमेरिका जाओगे तो विभिन्न देशों के नागरिक मिलेंगे। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक संकेतवाचक वाक्य है। और एक प्रश्न था साथियों व्याकरण शिक्षण की जो शुरुआत है वो कौन सी कक्षा से करनी चाहिए? तो अधिकतर विद्वानों का जो मत है वो छठी कक्षा से। कई लोग तीसरी कक्षा से बताए लेकिन छठी कक्षा से यहाँ पे व्याकरण की शुरुआत होती है क्योंकि छोटे बच्चों को व्याकरण कहाँ आती है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा कैसी होती है? तो उसकी मातृभाषा रहती है। स्वगति का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो इसमें अभिकर्मित जो अनुदेशन था उससे संबंधित ये वाला बिल्कुल आपका सही रहेगा। एक प्रश्न था सारा जीवन निचुड़ गया इसमें काल बताना था तो इसमें भूतकाल है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 2 प्रकार यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर उपसर्ग युक्त बताना था तो इसमें जो विज्ञान है विज्ञान में उपसर्ग है वी। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना ये उपयुक्त मुहावरे का बताना था तो कोड में खा जाना ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों कि आदमी किस भाषा का शब्द है? तो आदमी एक देशज शब्द है। और ये प्ले वे बुक किसकी है? तो ये हेनरी कॉल्डवेल कुक की यहाँ पर रहने वाली है।
अगला हमारा प्रश्न है कि इसमें लिखा है राजस्थानी बोलियों में कौन सी बोली शामिल है, तो हड़ौती राजस्थानी बोली है। निम्न वाक्यांश में समुच्चय बोधक शब्द ढूंढना था, एक वाक्यांश है उसमें और लगा हुआ था, तो ये एक समुच्चय बोधक यहाँ पर अवयव आपका रहने वाला है। इसके बाद एक प्रश्न था, तिरोहित का अर्थ पूछा था, तो लुप्त जो रहेगा बिल्कुल आपका राइट रहेगा। विजयदान देता की रचना कौन सी है, तो अलेको हिटलर वाला जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर रहने वाला है। हार्बर्ट की जो पंच प्रणाली है वो किससे संबंधित है, तो वो आपके मूल्यांकन से संबंधित रहती है। और एक अणुता जैसा कोई वर्ड था उसका अर्थ था, तो उसका अर्थ आपके अधिक रहेगा। तो ये आपके 28 हो गए सर आउट ऑफ 30, हिंदी के यहाँ पर 28 सवाल हो गए। अब हम शुरुआत करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में हमारा पहला प्रश्न है साथियों, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो ये रिलेवे अंतस्थ वर्ण है। सात सदैव पुस्तक पद्धति क्रमवाची, इसमें क्रमवाची है, तो तेन सदैव पुस्तकम प्रयुते, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही यहाँ पर रहेगा। इसके बाद प्रश्न है कि असत्यंत में आपको संधि बतानी, तो असत्य प्लस अत्यंत इसमें यण संधि है। संतति में विभक्ति बतानी, तो इसमें द्वितीय विभक्ति यहाँ पर रहेगी। जनमत में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तहसील प्रत्यय है। ठीक है, जनमत में आपका तहसील प्रत्यय यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद एक प्रश्न था, महत्ति शक्तिम में विशेषण और विशेष्य बताना था, तो महत्ति तो विशेषण है और शक्तिम जो क्या है विशेष्य है। विरचितन में आपको संधि बतानी थी, तो विरचित प्लस ये गुण संधि यहाँ पर रहेगी। स्थित्वा में प्रत्यय बताना था, तो इसमें स्था प्लस कत्वा, तो इसमें यहाँ पे कत्वा प्रत्यय रहेगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही यहाँ पर रहने वाला है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण आपके नासिका से होता है। इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें ई उ री री ये वाले वर्ण आपके इक प्रत्याहार में आते हैं। प्रदत्ति में लकार बताना था, तो इसमें लट लकार वाला ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। इसके बाद एक प्रश्न था कि यहाँ पर एक संख्या थी साथियों 35, यहाँ पे एक संख्या थी 35 को आपको संस्कृत में लिखना था, तो पंच त्रिशत बिल्कुल आपका राइट रहेगा। 10:15 को संस्कृत में लिखना था, तो सपाद 10 वादनम बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। भंडारकर विधि का विकसित रूप पाठ्य पुस्तक विधि बिल्कुल सही रहेगा। विश्वव्यापी वेदता विश्वसनीयता ये किसके गुण किसको मापते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को नापने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है 16वां के, इसमें लिखा है कि यहाँ पर अगला है कि पिता भिक्षुक को दान देता है, इसको संस्कृत में लिखता, तो पिता भिक्षुकाय धनम पदाति, ये संस्कृत में इसका अर्थ होगा। सुक्ति थी उसमें एक यहाँ पे खाली स्थान था, तो उसमें यहाँ पे कांचनम आएगा, सर्वे गुणा कांचनम आश्रियन्ते, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही बैठने वाला है। इसके बाद में एक प्रश्न था, अंतस्थ जो वर्ण है यहाँ पे ठीक है, तो उसका बताना, तो वसंत तिल का बिल्कुल आपका राइट रहेगा। संगणक किस प्रकार की सामग्री है, तो ये एक श्रव्य सामग्री है। पद शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो निगमन विधि आपकी पद शिक्षण की यहाँ पर विधि नहीं रहेगी। अब हम यहाँ पे सामाजिक के क्वेश्चन ले लेते हैं, सामाजिक के 60%। भूताला का युद्ध नाव किसके मध्य लड़ा गया, तो ये जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। अरावली पर्वतमाला का विस्तार यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर रहता है, आप सभी को पता है। और एक प्रश्न था साथियों, भोजी लंबरदार किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये भरतपुर प्रजामंडल बिल्कुल सही रहेगा। सम्राट अशोक की जो धम्म विजय है उसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो वो 13वें शिलालेख में यहाँ पे उसका जो विजय है वो मिलने वाला है। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, तोल आंदोलन का किस संबंधित था, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल बिल्कुल सही रहेगा। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो मतदान की आयु 18 से 21 से 18 वर्ष यहाँ पर इसमें कर दी गई थी। अगला प्रश्न था कि 1857 की क्रांति में कौन सा शासक संबंधित नहीं था, तो कई सारे संबंधित थे, जिसमें झालावाड़ में उदय सिंह थे, ये वाला संबंधित यहाँ पर नहीं था। नर नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति जो किस दशावतार मंदिर है, जो यूपी में है, यहाँ पे सिखरों में प्रथम मंदिर भी यहाँ पे माना जाता है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध किससे, तो ये मेवाड़ से है, बिल्कुल आपका सही रहेगा। पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा निर्मित संस्थान कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, एक तो ये वाल्मीकि संघ 2 और आदिवासी, ये 3 उनके द्वारा बनाए गए संस्थान थे। और इसके अलावा कोई चौथा जो भी था वो इससे निर्मित संस्थान नहीं था। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही बैठने वाला है। राजस्थानी बोली कौन सी भाषा है, तो यहाँ पर राजस्थानी कई सारी बोलियां हैं, तो इसमें हड़ौती जो ऑप्शन था ये वाला राजस्थानी बोली है। अगर दिवस पूछा है तो 21 फरवरी को यहाँ पे राजस्थान भाषा दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद एक प्रश्न था साथियों कि शिकारी नृत्य कौन से जिले से संबंधित है, ये शहर या जनजाति से संबंधित है और 12 जिलों से संबंधित है। शुष्क खेती के लिए कौन सी वर्षा अनुकूल होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, जो कि आपके लिए शुष्क वर्षा के लिए उपयुक्त यहाँ पर रहती है। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहते हैं, तो अवध को कहते हैं। घुघरी इमली गजक बुर्ज किससे संबंधित है, तो ये तारागढ़ के दुर्ग है, बिल्कुल सही आपके तारागढ़ दुर्ग में यहाँ पे जो गेटों के नाम है ये यहाँ पे रहेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 से। महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बना था, 2005 में बना था, लागू 2006 के अंतर्गत यहाँ पर ये हुआ था। अगला था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहाँ पर कब लागू की गई थी, ये सन 2015 में लागू की गई थी। पंचायती राज में कुल कितने विषय, तो इसमें यहाँ पर 29 विषय यहाँ पर रहेंगे।
अगला हमारा प्रश्न है, बेणेश्वर धाम किस नदियों की संगम पर स्थित है? तो ये माही, सोम, जाकिम नदियों के संगम पर स्थित है। मावट किस वर्षा ऋतु संबंधित है? तो ये शीत ऋतु से संबंधित है। आपका इसमें बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। अगला है साथियों, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला है? बीकानेर जिला इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पर आपकी 47 सीट बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी, बिल्कुल सही रहेगा। अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ? तो दादू दयाल का यहाँ पर जन्म था, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद है, जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यहाँ पे बनाया गया। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बतानी थी, तो लगभग 111.32 किलोमीटर यहाँ पर इनकी दूरी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा यहाँ पे पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? तो 5.51 ग्राम प्रति घन सेमी। राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली है, तो हड़ौती बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद एक प्रश्न था साथियों कि राजस्थानी भाषा सबसे पहले किसने दिया? तो ये जॉर्ज गिरिसन ने दिया था। और राउल केलर किसकी सहायता से बनाया गया था? ये जर्मनी की सहायता से, जर्मनी देश की सहायता से यहाँ पर ये इस्पात का कारखाना लगाया गया था। 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो 79.19%। सबसे खतरनाक भूकंप की बात करते हैं तो एल तरंगे है जो सबसे खतरनाक यहाँ पर मानी जाती है। अगला है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया था। प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है? तो यहाँ पे अलास्का अगर ऑप्शन में था, सही रहेगा। इसके अलावा भी कई सारी धाराएं थी। राज्य सरकार किस पर कानून नहीं बना सकती है? तो मुद्रा पे यहाँ पे कानून नहीं बना सकती है राज्य सरकार। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के बाद संविधान में कितने सदस्य थे? तो 299 यहाँ पर सदस्य रहने वाले हैं। 91 संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या यहाँ पर कितनी रहेगी? लगभग 15% रहेगी। कुल सीटों का 15% यहाँ पर रहेगी। सेनानी किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पे मेघराज मुकुल की है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, वो किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो वो अनुच्छेद 74 यानी 74 के अनुसार यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे चोलकालीन बुक किसके काल की है? तो ये कंबन के काल की, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावती की शादी किससे की? तो ये रुद्रदेव द्वितीय के से यहाँ पे की थी इनकी शादी। अगला ये हमारा पर्सन है साथियों की, लिखा है शिवालिक की पहाड़ी के निचले भाग को हम क्या कहते हैं? तो वहां को हम भाग कहते हैं बाबर कहते हैं। ठीक है। बाबर कंकड़ से ढके मैदान की वही संकरी पट्टी है जो सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में स्थित है। जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत नहीं है, तो अनेकावाद और स्यायवाद जो संबंध सिद्धांत है वो इनसे संबंधित यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है साथ ही इसमें लिखा है कि इस अनुच्छेद 137 का पुनरावलोकन कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही रहेगा। सीमेंट के नेलों के लिए जिला, तो चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो सीमेंट के लिए बिल्कुल अनुकूलित यहाँ पर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत कथन बताना, तो इसके प्रथम डायरेक्ट जो मार्शल थे ये वाला कथन गलत था, बाकी सही थे। शांत कटिबंध क्षेत्र पाया जाता था भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। तो साथियों यहाँ पे जो 28 फरवरी को जो पेपर हुआ था साथियों, यहाँ पर इस पेपर के लगभग में 140 प्लस आंसर इसमें बताए थे साथियों। साथियों आपने 28 फरवरी को पेपर दिया है, तो आप मुझे कमेंट जरूर बताइए कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। क्या अगर आप जनरल कैटेगरी तो 90 बन रहे हैं, अगर आप अदर कैटेगरी के तो आपके 82 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? ये एक मोटे मोटे तौर पे आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। रियल आंसर की तो आपकी 15 मार्च के आसपास आने वाली है। जैसे ही दोस्तों आएगी हम आपको अलग से और प्रोवाइड करा देंगे वीडियो, लेकिन आप अभी इसमें मिलान कर सकते हैं। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।